Hey guys, welcome to my channel Theory Guru Professor Aspit Kaur here. How are you all? Hope you all are fine and staying safe at your home, right? So today in this video we are going to discuss about the important questions from all company law. This video is purely based on demand of the students कि मैम कंपनी लॉ के सारे important questions एक बार आप डिस्कस कर दो because exam is going to be conducted very soon. So let us discuss इन अ वेरी फास्ट मैनर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पूरे कंपनी लॉ में से। तो सबसे पहले यूनिट 1 में से जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कंपनी। तो बच्चा उसमें आपके सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, आपको पता है तो वो आप जब सारे के सारे रीड करोगे तो उसी में एक आपका कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर भी कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है और उसी के अंदर हमने एक केस भी डिस्कस किया था सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। तो कई बार आपको सैलोमन वर्सेस सैलोमन के ऊपर भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक में ही कवर हो जाएगा, राइट। परपेचुअल सक्सेशन इज देयर, दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। ये भी थ्योरी गुरु की वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी हमने करा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आपने नहीं स्किप करना दैट इज कॉमन सील, राइट। ये तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शॉर्ट नोट के बेसिस पे भी आ सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फर्स्ट चैप्टर में से दैट इज ओनली लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल वाला। तो सभी की आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं तो आप उसमें से प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। इसके अंदर जो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल है उसके अंदर हमने दो एक्सेप्शंस करी हैं, कॉमन लॉ एक्सेप्शंस एंड स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ कंपनीज का, राइट। उसमें देखो बच्चा आप तीन चीजों की डेफिनेशन अच्छे से कर लो, पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की और वन पर्सन कंपनी की। इसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इसी के बेसिस पे आपको कंपैरिजन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। और एक और क्वेश्चन आप कर लो दैट इज कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट और प्राइवेट इनटू पब्लिक। तो इतना सफिशिएंट रहेगा। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो एक बार ये भी रीड कर लेना काइंड्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर भी थ्योरी गुरु के ऊपर वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल, राइट। फिर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। अब इसमें देखो बेसिकली तो 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। प्रमोशन का स्टेप है पहला, राइट। और उसके बाद सेकंड हमारा है इनकॉर्पोरेशन का, थर्ड हमारा है फ्लोटेशन का एंड द फोर्थ वन इज कमेंसमेंट। बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो जब प्रमोशन वाला पॉइंट करेंगे तो उसमें से भी कौन सा क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रमोटर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रमोटर कौन होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, लीगल पोजीशन कर लेना, राइट्स एंड लाइबिलिटीज कर लेना प्रमोटर की, राइट। अगर इनकॉर्पोरेशन वाला पॉइंट देखें तो उसमें से जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्वेश्चन आता है बार बार दैट इज डॉक्यूमेंट्स टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। तो ये भी स्किप मत करना, ये भी कर लेना, राइट। फ्लोटेशन की आप एक बार सिर्फ रीडिंग ले लेना, गो थ्रू कर लेना, राइट। और कमेंसमेंट मत छोड़ना, कमेंसमेंट का भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता होता है। और इसमें एक शॉर्ट नोट जो है वो बहुत बार रिपीट होता है दैट इज प्रिलिमिनरी कॉन्टैक्ट्स। तो ये इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, राइट। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वेरी इजी, only 2 topics you'll have to cover that is clauses of memorandum and their alteration। इसके बेसिस पे आ सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा गया है, इसके ऊपर भी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आ जाओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास स्पेयर टाइम हो तो एक बार इसकी रीडिंग ले लेना, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल एंड द ऑल्ट्रेशन, राइट। लेकिन आप पहले प्रायोरिटी किसको देना, इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस को, राइट। फिर आ गया प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस में बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। यही रेपिटेटिवली क्वेश्चन आता है। इसके अंदर सिविल लाइबिलिटी हमने करी थी, क्रिमिनल लाइबिलिटी करी थी, राइट। और शॉर्ट नोट्स के लिए तो आप एक बार ये सारे गो थ्रू कर लेना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, एक बार इन सभी की रीडिंग ले लेना, राइट। फिर आ जाता है शेयर्स, एक चैप्टर आपका आता है शेयर का और एक आता है आपका शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में से आपका एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। और जो शेयर्स में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर।
तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम यूनिट 1. तो इतना अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपका यूनिट 1 में से बहुत कुछ कवर हो जाएगा जो कि आपके पेपर में होगा. बट स्टिल ये प्रायोरिटी बेसिस पे रखना जो भी मैं आपको बता रही हूँ. स्टिल ट्राई टू हैव अ लुक ऑफ अदर टॉपिक्स टू, क्योंकि एग्जाम का नहीं पता होता कि एग्जाम कहाँ से डाल दिया जाए. अदरवाइज रेपिटेटिव बेसिस पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे दीज आर द प्रायोरिटी क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. इनको मत छोड़ना, इनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना, राइट. अब अगर बात करें यूनिट 2 की, तो उसमें आ जाता है मेंबरशिप इन अ कंपनी चैप्टर. उसमें एक तो आप ये जरूर कर लेना, मेंबर की डेफिनेशन, शेयर होल्डर की डेफिनेशन, क्योंकि कई बार आपको डिफरेंस आ जाता है कि मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है. तो आपकी ये दोनों चीजें कवर हो रही है इसमें. उसके अलावा आप करोगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स. क्लियर. उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस. अब इसमें ध्यान से सुनना, कंपनी मीटिंग्स देखो एक बार गो थ्रू जरूर कर लो कि कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं, दैट इज काइंड्स ऑफ मीटिंग्स अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड. लेकिन उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, दैट इज एनुअल जर्नल मीटिंग. इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना. एनुअल जर्नल मीटिंग के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोविजंस हैं वो जरूर कर लेना, राइट. और उसके बाद प्रायोरिटी देना स्टैट्यूटरी मीटिंग को. ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले एजीएम पहले फुलफिल कर लेना, उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी एक बार लुक ले लेना. इसमें से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है. और इसमें शॉर्ट नोट के लिए एक प्रॉक्सी जरूर पढ़ लेना, समटाइम्स आ जाता है पेपर में. फिर आ जाता है कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स वाला चैप्टर. ठीक है, उसमें से क्या क्या कवर करना है. सबसे पहले तो लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर कवर कर लो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कवर कर लो. अपॉइंटमेंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है. ठीक है, फिर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज की भी आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ड्यूटीज लाइबिलिटीज भी पूछ लेते हैं. अब इसमें से 2-3 शॉर्ट नोट्स बनते हैं, जैसे शेयर क्वालिफिकेशन रीड कर लो, नंबर्स ऑफ डायरेक्टर का टॉपिक रीड कर लो, और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर जरूर पढ़ लेना, राइट. फिर आ गया हमारे पास चैप्टर वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप में तो बच्चा एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप. ये क्वेश्चन में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिल ही जाएगा, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप. और इसमें एक शॉर्ट नोट आता है रेपिटेटिवली, दैट इज वाइंडिंग अप वर्सेस डिसोल्यूशन. तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 में से. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर कंपनी लॉ एग्जाम. थ्योरी गुरु इज ऑलवेज देयर फॉर यू. और इन क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना. हैव अ नाइस डे, टेक केयर.